आप सभी का स्वागत है। ये स्पीडी का है जो और आज हम लोग अंतरिक्ष के बारे में जानेंगे। कोई भी एग्ज़ाम जो आने वाले हैं जैसे रेलवे, एनटीपीसी, एएलपी, बिहार जीडी, बिहार एसएससी, बिहार दरोगा, बिहार पुलिस, जितने भी एग्ज़ाम आने वाले इस सेक्टर से आपको 2 प्रश्न देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। तो चलिए बिना देर के हुए चैनल पर नए तो शुरुआत करते हैं। आइए शुरू करते हैं। अंतरिक्ष विभाग की स्थापना कब किया गया था? अंतरिक्ष विभाग की स्थापना कब किया गया था? 1972 में। PSLV का पूर्ण रूप क्या है? पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल होता है। थुम्बा केरल में प्रथम रॉकेट प्रक्षेपण केंद्र की स्थापना कब किया गया था? 1963 में। कब किया गया था? 1963 में। थुम्बा क्या है? थुम्बा एक जगह है जो जिसका नाम केरल में है। रॉकेट प्रक्षेपण केंद्र, यहाँ से रॉकेट छोड़ी जाती है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र इसरो की स्थापना 1969 में किया गया था। 1969 में किया गया था। और DRDO अगर पूछा जाए 1958 में। विदेशी भूमि से छोड़ा गया भारत का पहला वैज्ञानिक उपग्रह आर्यभट्ट कहाँ से छोड़ा गया था? USSR यानी रूस से छोड़ा गया था। कब छोड़ा गया था? 19 अप्रैल 1975 को आर्यभट्ट छोड़ा गया था। मैं जो बोल रहा हूँ इसको बहुत बड़े ध्यान से आप सुनिए, एकदम गौर करके इसी पर ध्यान दीजिए। अगर कुछ इधर उधर कर रहे हैं तो बिल्कुल छोड़ दीजिए उसको, आप इस पर ध्यान दीजिए क्योंकि आपको ये 2 नंबर दिलाएगा। दोस्तों 2 नंबर आपको दिलाएगा। तो आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं और अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा, नहीं तो नहीं बोलूँगा, बस पढ़ लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। भारत का पहला भूमिगत परमाणु विस्फोटक कब हुआ था? 18 मई 1974 को पोखरण राजस्थान में। 1974 पोखरण राजस्थान में। इसका क्या नाम था? स्माइलिंग बुद्धा था। इंदिरा गांधी की सरकार के समय हुई थी। स्वदेश निर्मित एवं स्वदेश भूमि से प्रक्षेपित प्रथम उपग्रह रोहिणी था। और ये कब छोड़ा गया था? 17 अप्रैल 1983। पहला उपग्रह जो छोड़ा गया था आर्यभट्ट 19 अप्रैल 1975 को छोड़ा गया था USSR से। और स्वदेश में भारत में बना था और भारत से ही छोड़ा गया था, तो 17 अप्रैल 1983 को। और रोहिणी नाम था। दोनों को ध्यान रखिएगा। भारत के राकेश शर्मा द्वारा रूसी अंतरिक्ष यान के साथ अंतरिक्ष में प्रवेश कब किया था? 1984 में। कब किया गया था? 1984 में। उस समय इंदिरा गांधी की सरकार थी। इंदिरा गांधी जी ने राकेश शर्मा से पूछा था हमारा भारत कैसा दिखता, तो उन्होंने कहा था सारे जहां से अच्छा। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ है? त्रिवेंद्रपुरम, आंध्र प्रदेश। त्रिवेंद्रम में है। भारत का उपग्रह प्रक्षेपण जो सैटेलाइट छोड़ती है वो कहाँ है? श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश में। कहाँ है? श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश में। भारत का प्रथम कृत्रिम उपग्रह, भारत का पहला जो कृत्रिम जो बनावटें होते हैं उसी को कृत्रिम उपग्रह कौन था? तो रोहिणी था ना। उससे भी पहला पूछा जाए तो वो क्या कहते हैं, आर्यभट्ट था जो 1975 में छोड़ा गया था। लेकिन भारत का प्रथम कृत्रिम उपग्रह रोहिणी IR-1 18 जुलाई 1980 को छोड़ा गया था। कृत्रिम उपग्रह रोहिणी IR फर्स्ट 18 जुलाई 1980 को छोड़ा गया था। थुम्बा साइंस एंड टेक्नोलॉजी केंद्र SSTC की स्थापना कब हुआ था? 1965 में। कब हुआ था? आपको क्या ये थोड़ा येलोपन दिख रहा है क्या? मैंने स्क्रीन पे वो आई प्रोटेक्शन ऑन करके रखा। चलिए मैं उसको वाइट कर देता हूँ। अभी आपको क्लियर दिख रहा होगा। ये मैं हमेशा पढ़ता रहता हूँ आईपैड पे ना, तो स्क्रीन पे हमेशा करके रखता हूँ। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र ब्रिक्स की स्थापना कब किया गया था? 1954 में, ट्रॉम्बे, महाराष्ट्र में। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र ब्रिक्स की स्थापना ट्रॉम्बे, महाराष्ट्र में 1954 में किया गया था। इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र की स्थापना कब किया गया था? 1971 में, कलपक्कम, मद्रास में। कलपक्कम कहाँ है? चेन्नई, मद्रास में। इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र की स्थापना कब किया गया था? 1971 में। कहाँ है? कलपक्कम, मद्रास में।
मद्रास का नया नाम क्या है? चेन्नई। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? यूरी गागरिन कहाँ के थे? तो सोवियत संघ के। कब गए थे? 1961 में। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति यूरी गागरिन सोवियत संघ के, रूस के थे। और कब गए थे? 1961 में। इसी तरीके से इसको याद करना है। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम महिला कौन थी? वेलेंटिना तेरेस्कोवा। अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला वेलेंटिना तेरेस्कोवा। ये कब गई थी? 1963 में। कहाँ की थी? यूएसएआर की। वेलेंटिना तेरेस्कोवा 1963 में गई थी, रूस की थी। पहले रूस यूरी गागरिन गए थे, कब गए थे? 61 में गए थे, यूएसएसआर से। चंद्रमा पर चरण या पैर रखने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? नील आर्मस्ट्रॉन्ग। कब गए थे? 21 जुलाई 1969 को। 21 जुलाई 1969 को चंद्रमा पर नील आर्मस्ट्रॉन्ग गए थे। 63 मैंने बोला क्या? 1969 में। सॉरी, मैंने लगता मुझे 73 बोला था। अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम भारतीय कौन था? स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा। अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम भारतीय स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा 1984 में गए थे। अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? कल्पना चावला 1997 में गई थी। कल्पना चावला कब? 1997 में अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाली प्रथम भारतीय महिला कल्पना चावला। अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाली दूसरी भारतीय महिला सुनीता विलियम्स थी। अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाली दूसरी महिला सुनीता विलियम्स 2007 में गई थी। अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाले कृत्रिम उपग्रह अंतरिक्ष में सबसे ज़्यादा दिन रहने का श्रेय क्रिस्टीना कोच को 328 दिन। अभी दूसरी पुरुष हो चुका है, जो ये रूस के हैं, लगभग 1 साल से ज़्यादा हो चुका है उनका। अंतरिक्ष में प्रक्षेपित कृत्रिम उपग्रह अंतरिक्ष में प्रक्षेपित कृत्रिम उपग्रह कौन है? स्पुतनिक फर्स्ट। ये रूस ने ही अंतरिक्ष में उपग्रह छोड़ा था, सबसे पहला स्थापित किया था। प्रक्षेपित मतलब स्थापित 1975 में, सॉरी 1957, 75 में क्या उल्टा बोल रहा, 1957 में रूस ने पहला कृत्रिम उपग्रह स्पुतनिक फर्स्ट कब छोड़ा था? 1957 में। प्रथम संचार उपग्रह क्या? इको फर्स्ट था, संयुक्त राज्य अमेरिका का। संचार उपग्रह इको फर्स्ट अमेरिका का था, 1968 में छोड़ा। देश का पहला रिएक्टर कौन था? अप्सरा। देश का पहला रिएक्टर मतलब परमाणु रिएक्टर कौन सा था? अप्सरा था 1956 में। देश का पहला परमाणु रिएक्टर कौन था? अप्सरा 1956 में। प्रथम स्वदेश निर्मित उपग्रह कौन सा? इनसेट। प्रथम स्वदेश निर्मित उपग्रह कौन था? इनसेट 2A 1952 में। प्रथम स्वदेश निर्मित उपग्रह कौन सा था? इनसेट 2A, जो जुलाई 1952 में छोड़ा गया था। स्वदेश निर्मित प्रथम प्रक्षेपात्र मतलब मिसाइल कौन सा था? पृथ्वी। कब बनाया गया था? 1988 में। प्रक्षेपात्र पृथ्वी 1988 मिसाइल में। रमन अनुसंधान केंद्र कहाँ है? रमन अनुसंधान केंद्र कहाँ है? बेंगलुरु कर्नाटक में। तारापुर परमाणु विद्युत गृह का है? टॉम्बे मुंबई महाराष्ट्र में। रावत भाटा परमाणु ऊर्जा विद्युत गृह का है? रावत भाटा राजस्थान में है। परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना 10 अगस्त 1948। ये 2 डेट बहुत अच्छे से याद है। परमाणु ऊर्जा आयोग, परमाणु ऊर्जा विभाग, दोनों में बहुत ही कन्फ्यूजन होती है। परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना 1948 में, विभाग बाद में हुआ। देश के सबसे बड़ी परमाणु केंद्र ध्रुव ने काम करना प्रारंभ किया 8 अगस्त 1985। ध्रुव की क्षमता कितनी है? 100 मेगावाट है। देश के सबसे बड़े परमाणु केंद्र ध्रुव ने काम करना प्रारंभ किया 8 अगस्त 1985 में। अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम जीव कौन थे? लाइका फर्स्ट था। स्पुतनिक फर्स्ट से एक कुतिया थी, लाइका एक कुतिया थी जो स्पुतनिक फर्स्ट से गई थी। अंतरिक्ष में यान से बाहर विचरण करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? एलेक्सी लियोवान। अंतरिक्ष से बाहर हुआ, अंतरिक्ष शटल से बाहर निकला, कौन निकला? एलेक्सी लियोनोव। प्रथम अंतरिक्ष शटल कौन था? कोलंबिया शटल। प्रथम अंतरिक्ष शटल कोलंबिया शटल थे। इसी से कल्पना चावला गए थे, इसी से राकेश शर्मा भी गए थे। लूना 16। प्रथम मानव रहित अंतरिक्ष यान कौन था? लूना 16 था। मंगल ग्रह पर पहला अंतरिक्ष यान कौन था पहुंचा? पथफाइंडर। मंगल ग्रह पर पहला अंतरिक्ष यान कौन था? पथफाइंडर। 16 जुलाई 1997 को, सॉरी 6 जुलाई 1997 को। इनसेट 3E का सफल प्रक्षेपण किया गया 28 दिसंबर 2003 को किया गया था। कक्षा में प्रथम अंतरिक्ष प्रयोगशाला स्काईलैब कहाँ है? अमेरिका में 1973 में स्थापित किया था।
प्रथम अंतरिक्ष पर्यटक कौन था? डेनिस टिटो। प्रथम अंतरिक्ष पर्यटक कौन थे? डेनिस टिटो 2001 में गए थे। पहला मानव रहित अंतरिक्ष यान कौन थे? लूना 16। पहला मानव रहित अंतरिक्ष यान कौन थे? लूना 16। मानव रहित अंतरिक्ष यान लूना 16 था, 1970 में गया था। चंद्र तल पर मनुष्य को उतारने वाला पहला अंतरिक्ष यान क्या था? अपोलो 11 से नील आर्मस्ट्रांग गए थे। उतरा तो नील आर्मस्ट्रांग, तो किससे गए थे? अपोलो 11 से गए थे। थोड़ा सा कॉम्बिनेशन जोड़ के करिएगा ना तो काफ़ी अच्छे रहेगा, याद है। सर्वप्रथम मानव रहित कृत्रिम उपग्रह प्रक्षेपित करने वाला देश कौन सा था? सोवियत संघ था। उसी से हम लोगों ने पहली बार कराया था। कब कराया था? क्या कौन सा कराया? आर्यभट्ट कराया था। कब कराया था? 19 अप्रैल 1975 में कराया था। भारत की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी? कल्पना चावला का निधन 1 फरवरी 2003 में हो गई थी। भारत की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला का निधन 1 फरवरी 2003 को। दूसरी परमाणु प्रशिक्षण APJ अब्दुल कलाम का नेतृत्व में किया गया था 13 मई 1988 को, जिसका नाम था ऑपरेशन शक्ति। का क्या नाम था? ऑपरेशन शक्ति। तो ये पूरा हमने कंप्लीट करा दिया। और क्या इसके साथ इसका टेस्ट पेपर भी देना है। अंतरिक्ष विभाग की स्थापना कब हुआ? अंतरिक्ष विभाग की स्थापना कब हुआ था? 1972 में। अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला कौन थी? महिला वेलेंटिना तेरेस्कोवा थी। सोडियम का प्रतीक चिन्ह क्या होता है? Na होता है सोडियम का प्रतीक चिन्ह। AUG क्या है? AUGE और CuFe में सबसे अधिक अभिक्रिया क्या होता है? सोना का चांदी का क्या होता है बताइए? Cu सबसे अधिक तान ने पूछा। सबसे अधिक तन मतलब जो सबसे लंबा चुना जाता है उसको क्या कहते हैं? चांदी सोना सबसे ज़्यादा तन्य होता है। उसको 1 सेंटीमीटर से आप 1 ग्राम से 2 किलोमीटर की लंबी तार बना सकते हैं। 18 कैरेट में कितने ग्राम सोना होता है? 18 कैरेट में कितना ग्राम शुद्ध सोना होता है बताइए? 75 ग्राम। 18 कैरेट में 75% शुद्ध सोना होता है। डायनामाइट का मुख्य रूप क्या है? नाइट्रोग्लिसरीन होता है। सिंदूर भाखड़ा किसे कहते हैं? HGS को न कहते हैं। हाँ, HG सिंदूर भाखड़ा किसे HGS को कहते हैं। Fe का रासायनिक प्रतीक क्या होता है? Fe मतलब लोहा होता है। अंतरिक्ष में प्रवेश करने प्रथम भारतीय महिला कौन थी? कल्पना चावला जी थे। चंद्रतल पर मनुष्य को उतारने वाला प्रथम अंतरिक्ष यान कौन था? अपोलो 11 से जिससे नील आर्मस्ट्रांग गए थे। कब गए थे? 1969 में गए थे। अमेरिका से विदेशी भूमि से छोड़ा गया भारत का पहला उपग्रह कौन सा? आर्यभट्ट था। कब छोड़ा? 19 अप्रैल 1975 को छोड़ा गया था। ऑटोमोबाइल बैटरी में किसका प्रयोग किया जाता है? H2SO4 का। ऑटोमोबाइल बैटरी में किसका प्रयोग किया जाता है? वही ना, H2SO4। ठीक है, H2SO4 का ही। ऑयल ऑफ विक्टोरियल किसे कहा था? ऑयल ऑफ विक्टोरियल किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है? ऑयल ऑफ विक्टोरियल H2SO4 को भी कहा जाता है। H2SO4 को भी ऑयल ऑफ विक्टोरियल भी कहा जाता है। चांदी का रासायनिक सूत्र क्या होता है? AU या AG बताइए? AG होता है। AU मतलब सोना होता है। सल्फर के अणु का सही सूत्र क्या है? सल्फर के अणु का सही सूत्र क्या है? S4 ये S8। सल्फर का S8 होता है। सल्फर का सही सूत्र क्या होता है? S8 होता है। C2H2HSOH का सूत्र क्या होता है? C2HSOH का सूत्र क्या होता है? इथाइल अल्कोहल क्या कहते हैं? इथाइल अल्कोहल कहते हैं। डाइक्लोरो 17 नंबर देखिए। डाइफ्लोरोमीथेन बाजार में किस नाम से जाना जाता है? किस नाम से जाना जाता है? फिनॉन 12 के नाम से। किस नाम से? फिनॉन 12 के नाम से जाना जाता है। क्विक सिल्वर का रासायनिक नाम क्या? क्विक सिल्वर किसे कहा जाता है? पारा दिया। पारा को कहा जाता है जो हथेली पर पिघल जाता है। एक ऐसा यही एक धातु है जो कमरे के तापमान में द्रव अवस्था में रहती है। थर्मामीटर में पारा का उपयोग किया जाता है। थर्मामीटर -39 डिग्री पर जम जाता है। निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु कौन सा है? यूरेनियम। सबसे भारी धातु यूरेनियम ही होता है ना।
हाँ, सबसे भारी धातु कौन सा है? यूरेनियम है। पीतल, तांबा, जर्मन सिल्वर में कौन पीतल, तांबा, जर्मन सिल्वर में कौन सबसे पाया? क्या पूछा? सिल्वर पीतल, तांबा, जर्मन सिल्वर में कौन पाया जाता है? जर्मन सिल्वर में कौन पाया जाता है? बताइए। तांबा पाया जाता है। जस्ता चढ़ाने की प्रक्रिया को लोहे के चादर से लेपित क्या जस्ता चढ़ाते लेपित किया जाता है, जस्ता चढ़ाया जाता है। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ है? त्रिवेंद्रपुरम में। कहाँ है विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र? कहाँ है? त्रिवेंद्रम में है। मंगल ग्रह पर उतरने वाला पहला अंतरिक्ष यान का पथफाइंडर था ना, अभी हम लोग ने पढ़ा। शुद्ध कार्बन का सबसे कठोर रूप क्या होता है? शुद्ध कार्बन का सबसे कठोर रूप हीरा होता है। निम्न में से सबसे कठोरतम पदार्थ क्या है? हीरा होता है। सोडियम का परमाणु संख्या कितना है? आपको पीरियोडिक टेबल आता है? पीरियोडिक टेबल आता है, अगर आप गिनती कर लेंगे तो तुरंत बन जाएगा। मैं गिनती करके बताता हूँ, आप थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, उसके बाद सोडियम। ठीक, तो 11वें नंबर पर आ जाता है। अमलगम में रहता है, अमलगम में क्या रहता है? Hg रहता है। अमलगम में क्या Hg क्या किसका फॉर्मूला है? किसका सूत्र है? नहीं, किसका इंडिकेटर है? पारा का। अधिकतम तन्यता वाला धातु कौन है? सोना है। निम्नलिखित में से किस धातु का तार आसानी से खींचा जा सकता है? निम्नलिखित में से किस धातु का तार आसानी से खींचा जा सकता है? तो इसमें से सोना अगर नहीं है, लेड नहीं होगा, टीन भी नहीं होगा, जैसा तो तांबा होना चाहिए। 29 का देख लेता हूँ मैं, 29 का भी ठीक है, तांबा ही होगा। निम्न में से कौन सा तार खींचने योग्य सबसे नमनीय धातु है? इसका क्या होगा? सोना होगा। 30 का 1 सोना। सॉरी। जल में सबसे कम घुलनशील गैस कौन सी? जल में सबसे कम घुलनशील गैस कौन सी? N2 नाइट्रोजन। CaCO3 में कार्बन का प्रतिशत कितना है? CaCO3 में कार्बन का प्रतिशत कितना है? बताइए। 32 नंबर क्वेश्चन। 12। हेलोजन में सर्वाधिक प्रभावशाली ऑक्सीकृत क्या है? हेलोजन में सर्वाधिक प्रभावशाली ऑक्सीकरणकर्ता कौन है? फ्लोरीन है। अम्ल की मुख्यतः किस गैस के कारण होती है? अम्ल वर्षा मुख्यतः किस कारण होती है? SO2 के कारण, NO2 के कारण, SO2 के कारण, किसके कारण? बताइए। SO2 के कारण। ताजमहल बोलेगा किस कारण, ताजमहल का रंग किस कारण गंदगी धुल हो रहा है? किस कारण झड़ रहा है? SO2 के कारण। मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है? CH4 होता है ना, मीथेन का CH4 होता है। सोडा वाटर बनाने के लिए कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है? कार्बन डाइऑक्साइड ना CO2। जब हम लोग ठंडा पीते हैं ना कुछ, तो कोको कोला वो सब, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है। जब गैस निकलता है, जैसे खोलते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होता है। तत्वों का सबसे पहला वर्गीकरण किसने किया था? डोबर, रेनर, मेंडल, न्यू, डार्विन ने किसने किया था? डोबरेनर ने। तत्वों का सबसे पहला वर्गीकरण किसने किया था? डोबरेनर ने किया था। रासायनिक यौगिक का सबसे छोटा संभाव्य यूनिट क्या है? अणु है। रासायनिक यौगिक का सबसे छोटा संभाव्य यूनिट क्या है? अणु है। एक परमाणु द्रव्यमान को व्यक्त किया जाता है, एक परमाणु के द्रव्यमान को व्यक्त किस में किया जाता है? AMU में। वह सबसे छोटा कण जिसमें उस तत्व की सभी गुण विद्यमान होता है। परमाणु सबसे छोटा कण है, उसमें सारे परमाणु के सारे गुण विद्यमान होते हैं। इस वीडियो में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अगर अच्छा आपको लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कुछ सुझाव हो तो ज़रूर बताइएगा। PDF चाहिए होगा तो कमेंट करिएगा, PDF हम आपको पहुंचा देंगे। PDF के लिए आप व्हाट्सअप एक लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, आप व्हाट्सअप पे क्लिक करिएगा, व्हाट्सअप ग्रुप मिलेगा और वहाँ आप कमेंट करिएगा, वहाँ पे मिल जाएगा आपको। मिलते हैं अगले वीडियो में।